नायला साहिबा, हमीद साहब ने लीमू पानी मांगा है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तुम बना दो। बेटा, सुबह से तुम्हारे बाबा का चेहरा उतरा हुआ है, ऐसे में भाभी के पास में नहीं जा सकती, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ध्यान यही रहेगा मेरा। तुम जा सकते हो मेरी जगह। और हाँ, रेस्टोरेंट को लेकर तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? कुछ नहीं अम्मी। ठीक है बेटा। सफिया, तुम जरा जल्दी बनाओ, मैं जाकर हमीद को देखती हूँ। आधे घंटे बाद महमद से मॉडल फ्लैट में मुलाकात होगी। वो चेक कर लिया? हाँ, चेक कर लिया मैंने। नहीं, मुझे तो गलती ऐसा की नहीं गुंजाइश लगता। नहीं। हाँ, पहले भी देख चुकी हूँ इसे। ये पार्किंग एरिया समझ आ रहा है आपको? इसे फाइनल करके मुझे मेल कर दो, मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी। मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, तुम फौरन वहाँ आ जाओ। तुम्हारा महमद से अकेले मिलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी आधे घंटे में वहाँ आऊंगा। फिक्र मत करो, हम इस मरहले को भी पार कर लेंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसा ओजान, एक सेकंड। वो मैंने बस ये पूछना था कि तुम ठीक हो? तुमने देखा, मैं अम्मी को रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता सका। पता है बाबा मुझ पे कितना फख्र करते हैं। उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट के लिए गिफ्ट भी दिया। वो नहीं जानते कि सब बर्बाद कर दिया मैंने। जान गए तो वो टूट जाएंगे। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। ओजान, मुझे मालूम है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हालात, लेकिन अगर तुम अपनी कामयाबियों को देखो, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन तुम सब ठीक कर सकते हो। तुम्हारा ये कहने का बहुत शुक्रिया, सच में। लेकिन मुझे नहीं लगता चुबाना। फिर भी शुक्रिया। ये क्या कर रही हो तुम? अब क्या किया मैंने? तुम ओजान के साथ दरवाजे पे खड़ी बातें कर रही थी। याद नहीं हमारी क्या बात हुई थी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने बस देखा कि वो परेशान है। अगर नायला साहिबा देख लेती तो पता है ना क्या होता। क्या जवाब देती तुम? क्यों भूल जाती हो कि हम यहाँ मुलाजिम हैं? 1 मिनट में नौकरी से फारिग कर देंगे। एक तरफ तुम नौकरी खोने से डरती हो और ऊपर से ये हरकतें कर रही हो। आपकी बात ठीक है अपनी जगह, ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मुझे बात करते हुए देखा नहीं है किसी ने। देखो, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। मायूस नहीं करूंगी आपको।
अरे तो ये बात है नाइला, अल्लाह बेहतर करे। तुम तो शादी की तैयारियों में मदद करने वाली थी, लेकिन खैर अब मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं फिर। कितना अच्छा होता अगर तुम औजान की काबिलियत अपनी आंखों से देख लेती, मगर सब झूठ झूठ बोल रहा है, काम का बहाना बना के भाग रहा है। सब के सब मक्कार हैं। क्या हुआ खालदा साहिबा, कौन मक्कार है? तुम्हें क्या? अरे तुम बातें सुन रही हो और ऊपर से पूछती हो कौन है? नहीं, मुझे लगा मुझसे कह रही हैं इसलिए पूछा। खालदा साहिबा, हाँ, एक बात पूछनी थी आपसे। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला मामला, उसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? मतलब आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगी ना? देखो, तुम्हारा दो चीजों से नुकसान होगा। एक तुम्हारी ये लंबी जबान और दूसरा तुम्हारी बेवकूफी। अल्लाह अकबर, अब जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। जाओ, जाकर मेरी कॉफी बना के ले आओ। पागल कर देगी ये औरत तो। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। ठीक है गुकान साहब। मलाहत साहिबा ने चश्मा मंगवाया था। बस यही है, मैं अम्मी को नहीं बता सका। यानी ये सब थोड़ा और छुपाना पड़ेगा हमें। कम से कम अभी बाबा को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो ओजान। यानी तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। असल में एक और बात थी जो मैं तुमसे करना चाहता था नाज़ली। मुझे पता है जो तुम कहना चाहते हो मुझसे। उस दिन तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ, हाँ, यानी जो भी हुआ वो अधूरा रह गया। अरे वो बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बारे में एक बार फिर बात करें। मैं भी। नाज़ली, मैं तुम्हें बहुत अहमियत देता हूं। यानी तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? लीमू पानी से फायदा हुआ ना? एक तो आप जिद पकड़ के बैठे रहते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों नहीं चेक करवाते? चले अपना बाजू आगे करें। जानम, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा चक्कर आया तो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ हूं। बस ये रखो यहाँ पे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। खैरियत है? ये जो लड़की है जुमाना, इस पर जरा ध्यान देना बेहतर होगा। मेरी नजरें हैं उस पर। कुछ हुआ है क्या? कुछ अजीब लगा हो तो बताएं। याद होगा तुम्हें मैंने गोखान साहब से मिलवाया था। वो हमारी कंपनी की सिक्योरिटी का बंदा है। उसने फोन किया। जुमाना का प्रोफाइल और उसका खानदान भी कुछ मशकूक सा है। हमने अम्मी को उसके हवाले किया है। वो हमारे घर आती जाती है। फिलहाल कुछ कहना जरूरी नहीं है, लेकिन नजर रखना बेहतर होगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? मैं देख लूंगी। क्या तुम मेरा एक जरूरी काम करोगी? सफिया से कहो कि मेरे लिए गर्मा गर्म कहवा बना दे। ठीक है, चलो। हमीद, हमीद आप ठीक है? सफिया,
सफिया, सफिया जल्दी आओ। हमीद, हमीद क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो हमीद? रिसीव करो। कहाँ रह गए हो उमर? आयजा, खैरियत है? तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मैं किसी का नहीं, बस आ रही थी। मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी, कुछ नए आइडियाज मिले हैं। यकीनन वो आइडियाज अच्छे होंगे। आयजा, हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, एक दूसरे को दुख पहुंचाया, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई हमने। दोनों से गलतियां हुई। मैंने पहले भी तुमसे मौका मांगा, अब एक मौका और मांग रहा हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। हम दोनों खुश रह सकते हैं एक साथ, ये बात तुम जानती हो। देखो मेहमद, मैं तुम्हें समझती हूँ और एहतराम भी करती हूँ। तुम्हें दुख देना या तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं है और ना ही होगा। ये बात तुम जानते हो। तो फिर बताओ, अब क्या करोगी तुम? क्या मंगनी तोड़ दोगी मुझसे? बताओ, सुन रहा हूं मैं। मेहमद, मैं... हाँ हाँ, बताओ क्या प्लान है? मैं तुम्हें बताता हूं कि प्लान क्या है, या ऐसा क्या चाहती है। हमीद, बाबा, क्या हुआ है? एम्बुलेंस बुलाओ, ऐसे नहीं चलेगा। नायला प्लीज शोर ना करो, देखो अम्मी ऊपर सुन लेंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हारा चेहरा जट पड़ गया है। कहा भी था ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। जोया, जाओ जाके भाइयों को बुलाओ जल्दी। नहीं नहीं नहीं, इतनी ज्यादा हलचल ना मचाओ, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। और उमर आकर क्या करेगा मेरे लिए? मैं कॉल करती हूँ। जल्दी सफिया। 140 और 80 है। अरे घबराए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। शायद लींबू पानी से फर्क नहीं पड़ा। मैं जाके इनकी दवाएं ले आती हूँ। मैं भी अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सुनो नायला, बैठ जाओ, रुको। घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत। क्या मैं अपनी प्यारी बीवी को छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? मोहब्बत हो तुम मेरी। बच्चों की खुशियां देखे बगैर मुझे मौत नहीं आ सकती। अरे अमीद, ऐसी बातें ना किया करो, ऐसा मत करो। नायला क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हाँ, दो सफिया दो, मेरी बीवी को भी गोली दो। तुम यहां क्या कर रहे हो? और क्या वजाहत देने वाली थी तुम मुझे? हाँ, बेहतर है कि तुम हमारे मामलात के बीच में ना बोलो। मुझे और आयजा को अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। महमद, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मेरे पास हैं, तो इसलिए सब कुछ तुम एक एक करके सुनोगे। आयजा, इससे कहो कि बाहर जाए।
ये इसके लिए अच्छा है, वरना कुछ बुरा हो सकता है। मेहमत, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कहना है मुझसे कहो। उससे क्या कह रहे हो? हाँ, मेहमत सर आपके लिए कॉल है। तुम इससे क्या कहोगे उमर? अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई और कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या कहोगे मेहमत से? डरो मत ऐसा। मैं उससे वो बात करूंगा जो उससे बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी, कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं हम। उमर, मेहमत पागल हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। मेहमत सबको जाकर अपने मुंह से कहेगा कि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके सारे गंदे खेल, ब्लैकमेल और धमकियां सबके सामने ले आऊंगा। उमर, जोया ने कॉल करके बताया है कि चचा की तबीयत काफी बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ गई है? आई 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 आई, ये तो कमाल हो गया। बेटा तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम ये मसाज वाला काम बहुत अच्छा जानती हो। एक बार मैंने अपने बहू से कहा था तो उसने तो मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मलाहत साहिबा, ऐसा ना कहिए। मास्क भी बहुत अच्छा लगा है, दिल खुश हो गया कसम से। आप तो खुशबू से महक उठी हैं, कमाल हो गया। पहली बार ऐसा मास्क करवा रही हूँ, पता है। अगर मैं सच कहूँ तो पहले मैं यहाँ वहाँ देखती थी और दिल भी करता था। हाँ, जब इंसान बूढ़ा होता है, मरने से पहले सब कुछ आजमाना चाहता है। अरे मलाहत साहिबा, क्या हो गया है? आपको ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। पता है, जब भी आप ऐसी बातें करती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुमाना बेटी। मैंने क्या किया? तुम्हारे किए कामों के लिए नहीं, तुम्हारे रवैये के लिए। इसलिए कि तुमने मुझे निकम्मा महसूस नहीं होने दिया। इसी बात का शुक्रिया कह रही हूँ। मेरा हमेशा ऐसे ही रवैया रहेगा। नहीं नहीं, ये और बात है। हाँ, देखा जाए तो मैं भी कम नहीं, मेरा मिजाज भी सख्त है। तुम्हें मेरा नाज भी उठाना है और दिल से मेरा पूरा ख्याल भी रखना है। कोई नहीं करता है, ये जानती हो। तुम मेरे लिए मेरी साथी बन गई हो। मलाहत साहिबा, आपने इजाजत दी तो मैं ऐसा कर पाई हूँ। और देखिए, हम दोनों एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं। हमारी सोच भी एक जैसी है, इसीलिए। हाँ बेटी। हाँ। रुको, एक खीरे दोबारा लगा लेती हूँ। ये वाला हाथ है। ठीक है, हो गया। बहुत शुक्रिया भाई। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। अरे यार, माफ करना, जरूरी कॉल थी दोस्त की। काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी लंबी हो गई। नहीं, यानी कोई मसला नहीं है। वैसे हम क्या बात कर रहे थे? उस दिन हमारे बीच जो हुआ उसके बारे में तुम कुछ कह रहे थे। सही कहा। नाज़ली, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, यानी बहुत दिलकश भी। हर चीज में साथ देती हो मेरा। मतलब जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। शुक्रिया तुम्हारा। तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या कहना है मुझसे? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन गलत हुआ, यानी मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। बिल्कुल। हमने बुरे दिन एक साथ गुजारे हैं। हम शुरू से एक साथ ही थे, यानी उस जज्बाती माहौल में अचानक सब कुछ हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उस सब का गलत मतलब निकालो। खास तौर पे हमारी दोस्ती खराब हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटी। चले हमीद, एक चेकअप और होना चाहिए। नायला, इतनी बार तो चेक कर चुकी हो। कुछ नहीं होगा बाबा। चले देखते हैं। बस हो ही गया। ठीक है। ऐसे ऊपर रखें।
शुक्र है नॉर्मल हो गया। मैं तो बहुत डर गई थी बाबा। भाई भी, वो भी बहुत डर गए थे। कहाँ रह गए हैं वो? कौन सा भाई? मैंने कहा था ना कि तुमसे उसे खबर मत देना। बाबा। हाँ, आ गए। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। चले आजा, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ चले उठे, हम आपको अस्पताल लेके चलते हैं। खुदा के लिए किस अस्पताल की बात कर रहे हो? बस छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके कहने पर तुम कंपनी छोड़ के आ गए हो। तंदुरुस्त हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह आपको सेहत दे, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। शुक्रिया बेटी। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया। अच्छा मैं फिर भी डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। हाँ। क्या मुसीबत है। कह तो रहा हूँ ठीक हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मुझे। आओ इधर आ जाओ, मेहमद के पास बैठो आकर। एक लिहाज से अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। उमर ने बताया क्या तुम्हें कार्स वाले काम के बारे में? कार्स वाला काम चचा? क्या प्रूफ हो गया वो? तो फिर उमर क्या कार जा रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, यानी ये काम मिलने पर बहुत खुशी हुई चचा जान। बिल्कुल, मुझे भी बेटा। लेकिन उमर को कार्स नहीं भेज सकता। अभी तो हम दोबारा मिले हैं। मेरा ख्याल यह है कि हम तुम दोनों की शादी करवा दें और तुम मियां बीवी कार्स जाकर काम संभाल लो, 1-2 साल के लिए बस, अगर तुम दोनों मुनासिब समझो तो। अब कैसी हो? यानी अगर थोड़ी देर और ना आती तो मैं अंदर ही आ जाता। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा पेट खराब हो गया था बस इसीलिए। दरअसल कुछ दिनों से खराब ही चल रहा है, तो और कोई बात नहीं है ऐसी। यानी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नाज़ली तुम शानदार लड़की हो, मतलब बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत भी हो। लेकिन हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही शख्स के लिए जगह होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। यानी ये बिल्कुल आम सी बात है। हमने बहुत वक्त साथ गुजारा है ना, इसीलिए ये सब हो जाता है। दुख दर्द बांटे हैं, मुश्किलात झेली हैं, तो ये बिल्कुल आम सी बात है। तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी दोस्त के तौर पर खुश रह लूंगी। कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक हो ना तुम? कोई मसला क्यों होगा मुझे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुमने तो ये बात छेड़ी मुझे, यानी मैं खुद तुमसे इसी बारे में बात करने वाली थी। अच्छा किया कि तुमने खुद ही बात शुरू कर दी मुझसे। हम बिल्कुल एक ही पेज पर हैं। मैं भी तुम जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती हूँ। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, वाकई में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं वो? अम्मी जान, मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर इसी तरह ऊपर नीचे होता ही रहेगा, तो उन्होंने कहा है दिन में 2 बार चेक करके नोट करें। ठीक है बेटा, मैं ये कर लूंगी। उमर तुमने बहुत अच्छा किया आकर। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। उमर बेटा। अरे अब क्या हो गया? हमीद, हमीद, आओ। हमीद, क्या हुआ? कोई बात है? अरे नहीं जानम, आओ बैठो बैठो। अरे हुआ तुम भी क्या? बैठो, आओ आ जाओ। मुझे शानदार खबर देनी है तुम्हें उमर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कौन सी शानदार खबर? उमर, मैं तो समझ रहा था कि ये खुशखबरी मुझे तुम दोगे। अब समझ आई कि तुम मुझे उस वक्त मॉडल फ्लैट में यही खुशखबरी देने वाले थे। तुम कह रहे थे कि मैं आयजा और मेहमद को कार्स नहीं भेजूंगा, लेकिन मेहमद को तो यह ख्याल बहुत पसंद आया। जानम, हम बच्चों की जल्दी से शादी करवा के इन्हें कार्स भेज रहे हैं ताकि काम संभाले ये। ठीक है, अच्छी बात है।
तो फिर ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, काम बहुत है, शादी है घर में।